तो आज बात करते हैं हिमालय की उन बर्फीली चोटियों में छिपे एक ऐसे गहरे राज की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां मौत भी कदम रखने से डरती है। एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से हमारी नजरों से, हमारी दुनिया से बिल्कुल परे है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसी कोई जगह सच में हो सकती है जहां वक्त मानो थम सा गया हो और उम्र उम्र बस एक गिनती बनकर रह जाए? यही एक सवाल है जो हमें ज्ञानगंज की उस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे तक खींच लाता है, जहां अमरता को एक हकीकत माना जाता है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें ये समझने में मदद करेगा कि आखिर ज्ञानगंज की ये कहानी कुदरत के सबसे बड़े नियम मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र को ही सीधी चुनौती कैसे देती है। अब देखिए, जो बात इस राज को और भी गहरा बना देती है वो ये है कि इसे सिर्फ एक कहानी नहीं माना जाता, बल्कि ये दावे किए जाते हैं कि ये एक असली जगह है। लेकिन हमारी सैटेलाइट्स की पहुंच से, गूगल मैप्स की नज़रों से कोसों दूर, मतलब एक ऐसा शहर जो मौजूद तो है पर फिर भी अदृश्य है। इस रहस्यमयी जगह को लोग ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम के नाम से जानते हैं। देखिए, सिद्ध यानी वो जिसने परम ज्ञान पा लिया हो, और आश्रम मतलब उनका घर। ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति का एहसास कराता है ना? और यहीं पर ये कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। बात सिर्फ अमर योगियों की नहीं है, बल्कि ये विश्वास है कि दुनिया के बड़े बड़े फैसले, दुनिया का भविष्य हमारी संसदों में नहीं बल्कि कहीं और तय होता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? खैर, चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब विज्ञान की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, क्योंकि यहीं हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां साइंस के नियम मानो जवाब दे जाते हैं और एक बिल्कुल अलग हकीकत सामने आने लगती है। ये जो तस्वीर है ना, ये उस टकराव को दिखाती है। एक तरफ जहां हमारी टेक्नोलॉजी घुटने टेक देती है, वहीं से एक अलग ही दुनिया की शुरुआत होती है। ये कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। मान्यताओं के अनुसार ये सबूत है एक ऐसे डायमेंशन का, एक ऐसे आयाम का जहां हमारे फिजिक्स के नियम लागू ही नहीं होते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक संस्कृति या एक धर्म तक ही सीमित नहीं है। बौद्ध धर्म में इसी जगह को शंभाला के नाम से जाना जाता है। ये कनेक्शन इस बात को और भी मजबूत करता है कि हम किसी लोकल लोक कथा की नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन, एक विश्वव्यापी रहस्य की बात कर रहे हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। 1000 साल से भी ज्यादा की उम्र, लेकिन शरीर ऐसा मानो कोई 25 साल का नौजवान हो। ये अमरता की वो कल्पना है जो उम्र के हर निशान को, हर सबूत को मिटा देती है। ये ख्याल ही अपने आप में दिमाग को झकझोरने के लिए काफी है। तो क्या ये सब बस कहानियां हैं, या किसी ने सच में इसे खोजने की कोशिश भी की? तो अब अपने अगले हिस्से में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस रहस्यमयी शहर की तलाश में निकल पड़ी थीं। जी हाँ, ये किस्से कहानियों तक ही सीमित नहीं रहा। 20वीं सदी में दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य और दूसरी तरफ हिटलर का नाजी जर्मनी, इन दोनों ने इस जगह को खोजने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और उनकी ये खोज इस कहानी को एक ऐतिहासिक सच्चाई के बहुत करीब ले आती है। हिटलर का इरादा बिल्कुल साफ था। उसे वो गुप्त ज्ञान चाहिए था, वो अलौकिक शक्तियां चाहिए थी जो ज्ञानगंज के योगियों के पास मानी जाती थी। वो इसे पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार बनाना चाहता था। एक ब्रिटिश अफसर की डायरी में लिखा ये अनुभव किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। सोचिए, एक चश्मदीद गवाह का बयान जो विज्ञान की हर दलील को, हर तर्क को एक झटके में खारिज कर देता है। ये पर्सनल गवाही इस रहस्य को और भी गहरा और कहीं ज्यादा विश्वसनीय बना देती है। तो सवाल उठता है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? मान्यताओं के हिसाब से ये कोई सड़क या कोई पगडंडी नहीं है। ये एक आध्यात्मिक दरवाजा है जो सिर्फ उनके लिए खुलता है जिन्हें वो दुनिया खुद बुलाती है, और बाकियों के लिए, उनके लिए हिमालय की बर्फ ही उनकी आखिरी मंजिल बन जाती है। और अब हम लौटते हैं आज के समय में। क्या वो रहस्य आज भी जिंदा है? इस आखिरी हिस्से में हम उन दावों पर नजर डालेंगे जो इस कहानी को आज भी इसी पल हमारे बीच जिंदा रखे हुए हैं। आज भी हिमालय की चोटियों पर चढ़ने वाले अनुभवी पर्वतारोही
ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं है। वीरान चोटियों पर अचानक घंटियों की आवाजें सुनाई देना, सुनहरे रंग के रहस्यमयी लोगों का दिखना, ये सारे दावे हमें बताते हैं कि ज्ञानगंज सिर्फ इतिहास का किस्सा नहीं बल्कि एक जीता जागता रहस्य है। और विश्वास करने वालों के लिए तो ये योगी हमारे अदृश्य रक्षक हैं जो खामोशी से हम पर नजर रखे हुए हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर लौट आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या ज्ञानगंज एक सच्ची अदृश्य दुनिया है जो हमारी समझ और विज्ञान से बिल्कुल परे है, या ये सिर्फ हमारे मन का एक गहरा वहम है जो मौत के डर पर जीत पाने की हमारी सदियों पुरानी इच्छा से पैदा हुआ है? इसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं है, बल्कि हर किसी को अपने विश्वास में ही खोजना होगा।